खिसियानी बिल्ले खंबा नोचे, कमोबेश ये कहावत चरितार्थ हो रही है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह पर, जो मीडिया का कैमरा चलता देख कहीं भी भड़क जा रहे हैं। विश्वविद्यालय भवन के गेट पर भूख हड़ताल पर छात्र बैठे हैं, जिसकी चिंता उन्हें नहीं हो रही है। मीडिया का कैमरा चल रहा है तो कुलपति महोदय ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे यूनिवर्सिटी छात्र और पलामू वासियों की नहीं, उनकी अपनी घर की संपत्ति है, जहां कैमरा चलाने के लिए मीडिया को उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। दरअसल उनकी यही रवैया की वजह से छात्र संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि कैपिटल न्यूज ने उनके भ्रष्टाचार के कारनामों की कलई जो खोल कर रख दी है। आज तो मीडिया ने यह भी बता दिया कि कुलपति महोदय महाविद्यालय को दिए जा रहे अनुदान राशि में 10% का कमीशन फिक्स कर रखा है। अब मीडिया पर खिसियाने से क्या होगा सर? आपके संरक्षण में विश्वविद्यालय में अराजकता और भ्रष्टाचार फैली है, तब तो मीडिया मुखर है। जहां छात्र संगठन तो इतने उग्र हो गए हैं कि नंग धड़ंग प्रदर्शन करने पर उतारू हैं। अब देखेंगे उनको कैसे रोकेगा। देखिए एपी लकी की ग्राउंड रिपोर्ट। छात्रों के भविष्य निर्माण को लेकर के जो उच्च शिक्षण संस्थान का प्रांगण है पलामू मुख्यालय मेदनगर में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, वो आखिरकार प्रांगण अब अखाड़ा बन चुका है। विश्वविद्यालय प्रशासन एवं उसके साथ जो छात्र संगठन सभी आमने सामने हैं, और ये जो सामने वाहन लगी हुई है पूरी बारिश के बीच में, ये वाहन को हटाने की मांग छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संगठनों के नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि यदि आप सामने कोई भी वाहन हो और किसी तरह का यदि कोई घटना घटती है तो इसके लिए बैठे हुए छात्र एवं छात्र संगठन जिम्मेवार नहीं होंगे। यानी कि अब कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अब ये जो भूख हड़ताल है NSUI यानी कि कांग्रेस के छात्र विंग का, वो अब उग्र लेने के रूप में आ चुका है। हालांकि अभी तत्काल में BSW एवं VC के PRO यहाँ पर बैठ वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन वो वार्ता विफल हुआ। जब छात्र नेता अमरनाथ तिवारी, राहुल दुबे, सौरभ तिवारी युवा कांग्रेस के, उन सब ने जब मांगों को अपने विषय को तो उसके बाद रुख कहीं न कहीं ले चुका है, जहां से अब वार्ता सफल होता नहीं दिखाई पड़ता है। छात्र भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आने के दौरान लगातार 2 बार कुलपति की गाड़ी यहाँ से गई और आई, और इस दौरान शॉट बनाने के समय मीडिया के कैमरे को यानी कि कैपिटल न्यूज के कैमरे को रोका गया। लाजिमी है, जिस तरह से हम लगातार खुलासे दर खुलासे करते जा रहे हैं, कैपिटल न्यूज के खिलाफ आक्रोश होना लाजिमी है, लेकिन जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रांगण में कुलपति ने कैमरा चलाने से रोका है, मना किया है, मीडिया की मौजूदगी से मना किया है। उनका कहना है कि प्रोफेसर के द्वारा बुलाए जाने पर या किसी भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा संदेश देने पर ही मीडिया यहाँ आ सकती है, तो फिर मीडिया को आने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया अगर कॉलेज विश्वविद्यालय के गेट के बाहर भी रहेगी तो वो सच जरूर दिखाएगी, और उस सच का सामना विश्वविद्यालय प्रशासन को करना पड़ेगा। क्या लगता है अमरनाथ तिवारी, क्या रुख है? दूसरा दिन है हड़ताल का, क्या लगता है कि किस रूप में है अब विश्वविद्यालय प्रशासन? क्या छात्रों के हित में बातें हो रही है, या विश्वविद्यालय प्रशासन पलामू एवं झारखंड के छात्रों के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार है? विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को अब कुचलने का प्रयास कर रही है कि छात्र खुद ब खुद यहाँ से नामांकन कटवा के दूसरी जगह चले जाए। यहाँ कुलपति, प्रतिकुलपति, प्रोक्टर, रजिस्ट्रार जो भी है वो केवल पद पर बैठे काजू किशमिश खाएं और घर जाएं। ये इनका मोनोपोली हो गया है। सारे शिक्षकों को उठाकर यहाँ अपने यहाँ पदाधिकारी को कर्मचारी का काम करा रहे हैं। ये क्या करेंगे विश्वविद्यालय? ये छात्रों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ये अपना काम करा रहे हैं, उनसे फाइल ढवा रहे हैं। मौजूद PRO भी थी, आई थी, वो भी शिक्षक हैं। वो बोटनी में शिक्षक हैं, बोटनी में, और बोटनी में एक बुजुर्ग शिक्षिका है, उनसे काम नहीं हो पाता है, तो इनको यहाँ PRO बना दिया। ये वहाँ रहती तो छात्रों का काम करती, छात्रों को पढ़ाती। ये क्या करेंगे यहाँ फाइल वो काम में? हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से वार्ता हुई और छात्र आक्रोशित हो रहे थे, अब थोड़ा काम एंड कंपोज शांत चित्त होने के लिए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ये गीत बज रहा है, और इस गीत को बजाने के साथ साथ अपने आप को शांत रखना आवश्यक है, क्योंकि ये लड़ाई लंबी हो सकता है।
हम ये कह नहीं रहे हैं। हालांकि ये संवेदनशीलता की बात है, ये असंवेदन, ये अराजकता, ये भ्रष्टाचार, ये अगर होगा तो कहाँ से छात्र शांत रहेंगे। युवाओं छात्रों में शांति रखने का प्रयास है। तो सोचिए कि पलामू के युवा कितने परिपक्व हैं। राहुल किस रूप में देखते, रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये विश्वविद्यालय का नामकरण जो हुआ है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, जिसके नाम में आक्रोश हो, और हम ऐसे व्यक्ति का भजन सुन रहे हैं महात्मा गांधी। जब हम बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हम गांधी और बुद्ध के देश से आए हैं। तो हम अपने शांति को पाने के लिए गांधी का भजन को शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी में आज आशीष ठाकुर जी जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पे बैठा हुआ है, 24 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन ये निकम्मा कुलपति जो है अपने एटीट्यूड में, अपने एरोगेंस में इन छात्रों से बात करने नहीं आया है। मैं कल से देख रहा था, मुझे जैसा व्यक्ति रांची में था और आज मैं सुबह ही आया इस व्यक्ति का सिर्फ समर्थन करने के लिए। मैं NSUI का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं छात्रों की मांग जहाँ भी देखता हूँ वहाँ आंदोलन में शामिल होने आ जाता हूँ। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बता रहा हूँ, अभी हम लोग 1-2 घंटे इसको देखेंगे। हमारी टीम आ रही है, हमारी टीम उग्र नहीं होगी, हमारी टीम गांधीवादी तरीकों से और आगे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? हर 3 घंटे पर हम लोग अपना वस्त्रदान यहाँ गेट पे करेंगे। मैं अपना पहला 3 घंटा अभी से 3 घंटे के बाद अपना शर्ट खोल करके और गेट के पास रखूंगा, और उसके 3 घंटे के बाद मैं अपना गंजी दान करूंगा। उसके 3 घंटे के बाद मैं अपना जींस जो पहना हूँ उसको दान करूंगा यहाँ पे, और मैं बकायदा जो जांघिया पहना है हमने उसको पहन करके हम इस आंदोलन में लगातार जो हमारी टीम आएगी वो आंदोलन पे बैठेगी, एकदम गांधीवादी विचारधारा से। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि VC महोदय का गाड़ी हो या तमाम जो भी गाड़ी है, कृपया यहाँ से विश्वविद्यालय प्रशासन जो ड्राइवर है वो हटा लें, क्योंकि जो हमारा आंदोलन है वो आंदोलन शांतिपूर्ण है। अब सामने दीवार लगा दीजिएगा तो सामने वाले लोग देख नहीं पाते हैं, तो उनसे हमारी गुजारिश है, विनती है। हमें नहीं बोल रहे कि उनको कुछ नुकसान होगा, हम उनको नुकसान पहुंचाने नहीं आए। हमारा मकसद है गांधीवादी विचारधारा के साथ इस आंदोलन को भव्य रूप देना। जैसे गांधी ने लड़ाई लड़ी और जो अंग्रेज थे 200 साल शासन किए भारत पे, लेकिन गए तो कबर के गए, यहाँ से कभी दोबारा मुंह उठा करके नहीं देखा। उसी तरीके से उत्तराखंड आए हैं, भेजेंगे भी उत्तराखंड, लेकिन समय थोड़ा लगेगा, धीरे धीरे लगेगा और आसानी से लगेगा। हमारी मांग सिंपल सी है, जो आपने बात कहा है, आपके मौखिक बातों पर इन छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि हम देख लिए। PhD की कमेटी आपने बनाई, 2 दिन में आपने क्लीन चिट दे दिया, आपकी बात की कोई गंभीरता नहीं है। आपने कहा कि RTI वाले छात्रों को हम न्याय देंगे, नहीं दिया। आपने कहा कि हम शिक्षक पे 75 शिक्षकों पे साइन कर दिए हैं, आपने निकाला कितना? 13 लोगों को निकाला। तो आपकी बातों की कोई गंभीरता नहीं है, आप उस पद पे सिर्फ एज अ व्यक्ति बैठे हुए हैं, उस पद की, उस कुर्सी की कोई गंभीरता आप नहीं समझते हैं। इसलिए आपको इन छात्रों के साथ रिटर्न में सारी चीजें देनी होगी, तभी ये छात्र यहाँ से अनशन से हटेंगे। हमने कहा ना कि जब हम आए और जिस तरह से कुलपति ने मीडिया को कैमरे चलाने से, यानी कैपिटल न्यूज के कैमरामैन को कैमरा चलाने से जिस तरह से रोका, इससे स्पष्ट हो गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया कैसा है। और अब छात्र नेताओं ने भी जता दिया है, जहां NSUI भूख हड़ताल में बैठी है, वहीं समाजसेवी राहुल कुमार दुबे और उनकी टीम आज से वस्त्र दान करेंगी, यानी कि नंग धड़ंग प्रदर्शन भी होंगे। तो सोच लीजिए कि आखिरकार आलम क्या होगा। विश्वविद्यालय का किरकिरी तय है, जो कि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। आशीष, आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, रात में तो मालूम चला कि आप लोग उठ के चल गए हैं। नहीं, हम लोग तो पूरा यहीं बैठे हैं। VC जब बोल रहे हैं तो पूरा झूठ बोल रहे हैं। इनका गार्ड यहाँ है, गार्ड VC नहीं बोल रहे हैं, हमें मालूम चला। सूचना कहाँ से आई? नहीं, हमको नहीं पता, हम लोग यहीं हैं। कल 8-9 बजे जो हम लोग थाना में बैठे हुए हैं, तो अभी तक हैं और भूख हड़ताल पे हैं। जो हम लोग अभी तक ना हम लोग को एक अन्न भी ग्रहण किए हैं। और हम लोग के साथ में जो इनके गार्ड हैं विश्वविद्यालय के, वो भी हैं और ये सामने हैं। इनको भी पता है कि हम लोग हैं यहाँ। क्या मांगे हैं? लगता है कि बात मानी जाएगी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि VC का जो रवैया है, अभी जस्ट आए, अभी आप लोग से भी जैसे बात किए, पता तो चल गया कि छात्र के लिए वो कितना सर्वोपरि क्या बात करना चाहते हैं। ये सच है
कि कहीं ना कहीं छात्रों की जो मांगे हैं उनको जिस तरह से समर्थन मिल रहा है और आगामी आज पूरे दिन की दिनचर्या का यहाँ पर कैपिटल न्यूज लगातार आपको दिखाएगा। इसलिए दिखाएगा क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ये बैठे हुए 2 छात्र जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं या फिर इनके समर्थन में यहाँ जो दर्जनों छात्र हैं, ये सिर्फ उनका सवाल नहीं है, ये सवाल पूरे विश्वविद्यालय और पलामू के छात्रों के भविष्य का है। और उच्चतर संस्थानों में जिस तरह से लगातार कुलपति के 100 दिन के कार्यकाल को बड़े घोटालों का नाम दे दिया जा रहा है, ये अपने आप में चिंतनीय विषय है। और इस विषय को लेकर के हम जितना मुखर है आने वाले वक्त में आप देखते रहिए। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से राहुल कुमार दुबे ने स्पष्ट कहा है कि हर 3 घंटे के बाद हम वस्त्र दान करेंगे, ये आंदोलन किस रुख अख्तियार करेगा कहना मुश्किल है। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज। एपी लकी को दीजिए इजाजत। अमित कुमार भोला एवं विकास ऋषि के साथ एपी लकी कैपिटल न्यूज, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, मेदिनी नगर।